शर्लॉक होम्स। ये नाम सुनते ही जहन में ज़हानत और मंतिक की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या हो अगर ये अजीम जासूस एक ऐसी औरत से टकरा जाए जो इसके हर उसूल को चैलेंज कर दे। ए स्कैंडल ऑन बोहेमिया की शुरुआत में यही होता है, वो कहानी जिसने होम्स को इसकी सबसे बड़ी हरीफ से मिलवाया। कहानी का आगाज ही इस एक जुमले से होता है जो सब कुछ कह देता है। शर्लॉक होम्स के लिए वो हमेशा वो ही औरत थी। ये जुमला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ये कौन थी और इसने होम्स के सर्द मंतिकी जहन पर ऐसा क्या असर छोड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें शर्लॉक होम्स के जहन की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां मंतक ही बादशाह है और जज्बात एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझे जाते हैं। यही होम्स के किरदार का सबसे बड़ा तज़ाद है। एक तरफ वो एक बेऐब सोचने वाली मशीन है, सर्द ऐन मुताबिक और मंतकी, और दूसरी तरफ हैं इंसानी जज्बात, ख़ास तौर पर मोहब्बत, जिससे वो अपनी सोच की पाकीज़गी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता था। डॉक्टर वॉटसन उसे बेहतरीन तरीके से बयान करता है। होम्स के लिए कोई भी शदीद जज्बा एक हसास मशीन में रेत के एक ज़र्रे की तरह था, जो उसके हर नतीजे को मशकूक बना सकता था। और फिर कहानी में आयरीन एडलर आती है, जो सिर्फ एक ज़र्रा नहीं बल्कि उसकी पूरी मशीनरी को चैलेंज करने वाली एक कुव्वत है। लेकिन होम्स की जहानत के बारे में सिर बातें करने का अलग बात है, और इसे अपनी आंखों से काम करते देखना बिल्कुल दूसरी। आइए सीधा उसके कमरे में चलते हैं, जहां उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन अभी अभी पहुंचा है। मंजर है 221 बी बेकर स्ट्रीट का। कमरे में आग जल रही है और डॉक्टर वॉटसन अपने पुराने दोस्त से मिलने पहुंचा है। लेकिन शर्लॉक होम्स के लिए कोई भी मुलाकात आम नहीं होती। इसके लिए ये एक नया मामला है जिसे हल करना है। तो होम्स ये करता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, ये खालिस मंतिक है। वो वॉटसन के जूते पर सिर्फ 6 मुतवाज़ी कटाव देखता है। उसके लिए ये सिर्फ निशानात नहीं, ये एक पूरी कहानी है। लापरवाही से साफ की गई कीचड़ बताती है कि बाहर मौसम खराब था, और ये भी कि वॉटसन की मुलाजमा अनाड़ी है। एक छोटी सी तफसील से 2 बड़े नताइज। और फिर वो अपना सबसे मशहूर जुमला कहता है जो उसके पूरे फ़लसफ़े का निचोड़ है। इंसान देखता है लेकिन मुशाहिदा नहीं करता। ये सिर्फ नज़र आने की बात नहीं, ये उन तफसीलात को समझने की सलाहियत है जिन्हें बाकी दुनिया नज़रअंदाज कर देती है। अपनी बात साबित करने के लिए होम्स वॉटसन से एक सादा सा सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जो दरअसल हम सबके लिए है। ये सीढ़ियाँ जो हॉल से इस कमरे तक आती हैं, उन्हें अक्सर देखा होगा, तो फिर इनमें कदम कितने हैं? वॉटसन शायद हम में से अक्सर की तरह सोच में पड़ जाता है। जवाब 17। होम्स को ये